हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वेरिएबल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 6, 7th, 8th और इसके आगे जहाँ भी हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं वहाँ हमें वेरिएबल पढ़ना पड़ता है। सो इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इंक्लूडेड इन मैथमेटिक्स। तो अगर हम वेरिएबल के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हमें इक्वेशन या एक्सप्रेशन इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि वेरिएबल होता कुछ नहीं है, यह केवल एक सिंबल है। जैसे हमने लिखा कहीं x, y, z, a, b, तो these types are symbol are called variables. These types of symbols are called variable. लेकिन अगर हम इनकी बात करें वेरिएबल और कांस्टेंट, तो इसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या है वेरिएबल और ये कैसे बिहेव करता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो चलिए अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, वेरिएबल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो वेरिएबल है दिस इज अ लेटर आर सिंबल। वेरिएबल एक लेटर कहें या उसे फिर हम सिंबल कहें, दिस इज अ लेटर आर वेरिएबल, या तो एक अक्षर है जो कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उठा के लेते हैं, या फिर इसे हम सिंबल कहें। क्योंकि अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो जैसे कहीं लिखा है 2, तो 2 भी क्या एक सिंबल है, यानी कि 2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ऐसा फिगर मुझे दिखेगा तो हम उसे 2 बोलेंगे। तो जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक फिगर है जिसे हम इस नाम से जानेंगे। तो यह एक प्रकार का फिगर है, चित्र है, और इस प्रकार के फिगर को हम 2 के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम प्राइमरी लेवल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं। नंबर फर्स्ट राइट इन फिगर एंड नंबर सेकंड राइट इन वर्ड्स। वहाँ पर नहीं बोला जाता है कि राइट इन न्यूमरस और नंबर, वहाँ बोला जाता है कि राइट इन फिगर, मतलब उन्हें चित्रों के आधार पर लिखिए। तो ये जो नंबर होते हैं वो भी क्या है, एक सिंबल है। मतलब अगर 5 है तो 5 को रिप्रेजेंट ये वाला सिंबल करेगा। अगर दूसरे प्रकार से सिंबल ऐसा कुछ बनेगा तो वो 5 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये सिंबल है जो कि 5 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार से वेरिएबल भी एक केवल एक सिंबल होते हैं। तो दिस इज अ लेटर और सिंबल विच हैज डिफरेंस values. This is a letter or symbol which has different values. Which has different values, यानी कि एक ऐसा ये सिंबल है जो कि अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि वेरिएबल है। तो सपोज करिए कि मेरे पास 100 रुपये है और मुझे इसे 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक के बारे में मैंने कह दिया कि उसे आप 40 रुपये दीजिए। दूसरे व्यक्ति के बारे में मैंने आपको नहीं बताया कि उसे कितने रुपए देने हैं। अब यह हमको खुद कैलकुलेट करना है कि उसे कितना देना है। तो जब तक हम उससे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि उसे कितना देना है, तब तक हम सपोज कर लेते हैं एक वेरिएबल या एक सिंबल से मान लेते हैं कि उसे हमने 20 रुपये दिया। ये तब तक सपोज करते हैं जब तक कि वो अमाउंट हमें नहीं मिल जाता है। सिंबल है जो कि हमें 2 डायरेक्शन में जाने को बताती है। मतलब एक को इतना मिल गया है, अब दूसरे के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मतलब उसे पता करना है कि उसे कितना मिलेगा। हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसे कितना मिलेगा। तो हम तब तक जब तक उसकी वैल्यू को नहीं पाते तब तक मानते हैं कि यह वेरिएबल है। इसके आगे और हम बात करें, हम गए एक बगीचे में
और वहाँ पर हमने कुछ आम कलेक्ट किए, बगीचे में गए और वहाँ पर हमने आम कलेक्ट किए। आम कलेक्ट करने के पश्चात हमें उसका पैसा देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। अभी हमें नहीं पता है कितना भुगतान करना पड़ेगा या फिर इसका रेट क्या है। तो जब तक हमें नहीं पता है कि इसका रेट क्या है, तब तक हम क्या मान लेते हैं कि अगर हमने 100 आम कलेक्ट किए हैं, 100 आम हमने छांटा है, ये हमें लेना है, परचेस करना है, पर इसका रेट नहीं पता है, तो जब तक हम जाएंगे माली के पास, उससे पूछेंगे आखिर ये हमें कैसे मिलेगा, तब तक हम मान लेते हैं कि इसका रेट माना कि x है। अब x क्या हो सकता है, माली एक आम की कीमत कुछ भी बोल सकता है, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। तो बस यही वेरिएबल होता है, मतलब यह एक सिंबल है जो कि डिफरेंट वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू माली ने बोल दिया कि हम 1 रुपये में 1 आम देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई और हम डायरेक्टली क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके 1 और उसकी एक्चुअल वैल्यू को पा जाएंगे। अगर माली ने x की वैल्यू को 2 बोल दिया, अगर बोल दिया 2 या 3 या 4, तो हम तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 100 इंटू हमने 4 किया, हमें मिल गया कि हमें 400 रुपये पेड करना पड़ेगा। तो यह होता है वेरिएबल। तो अगर हम आउट ऑफ बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल एक सिंबल है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को वहाँ दे सकते हैं। और अगर हम बात करें टोटल कितने वेरिएबल होते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि स्मॉल लेटर के जितने भी लेटर होते हैं सभी वेरिएबल होते हैं। अब इसकी हम इंडिपेंडेंट दो प्रकार के वेरिएबल पाएंगे, एक होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे, एक एग्जांपल की मदद समझिएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई r, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पर जो c है ये भी एक वेरिएबल ही है, क्योंकि अगर हम r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 22/7 पाई की वैल्यू हो गई। अब रह गया r, जितना बड़ा हमारा सर्कल होगा r की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जितना छोटा हमारा सर्कल होगा तो r की वैल्यू उतनी कम होगी। तो अगर हम r की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, चलो हमने r की वैल्यू ले ली 2, तो फिर क्या होगा कि जो c निकल के आएगा, और अगर हम यहीं पर r की वैल्यू ले लें 7, तो जो c की वैल्यू निकल के आएगी दोनों में डिफरेंस होगा, अंतर होगा। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 88/7 और ये हो जाएगा आपका 44। तो ये 88/7 और ये 44 है। तो जो यहाँ पर निकल के आ रहा है ये आंसर, ये क्या है c है, यानी कि सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकल के आ रही है। यहाँ पर 88/7, यहाँ पर है 44। 88/7 यानी लगभग 12.5 के आसपास, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी इस सरकमफ्रेंस की, जो इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी वो 12.5 यानी लगभग 12.5 के आसपास होगी, और जो यहाँ पर उसकी सरकमफ्रेंस होगी वो 44 होगी। तो जो ये सरकमफ्रेंस यानी कि ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू इसके बेस पर यानी कि r के बेस पर चेंज हो रही है। तो जो ये है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, पर किसी दूसरे की वैल्यू के आधार पर चेंज नहीं होता है। ये कोई वैल्यू ले सकता है 1, 2, 3, 4, हम कोई वैल्यू इसको दे सकते हैं, तो इसे हम स्वयं देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हैं तो उसके बेस पर ये चेंज नहीं होता, जबकि इसके बदलने पर वो बदल जाता है। तो ये वाला क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, मतलब कि जब ये वाला बदलेगा या बढ़ेगा तो ये भी वाला बदलेगा और बढ़ेगा, ये वाला घटेगा तो ये भी वाला घटेगा। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंट होता है और ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। तो इस प्रकार से ये रहा वेरिएबल। शेष फिर आगे बात करेंगे।